हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का लेसन नंबर 8 फ्लाइंग हाई। सो लेट अस स्टार्ट। लेसन के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ बर्ड्स आपस में बातें कर रही हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। So the peacock says, "On my head I have a crest. All say I dance the best. Of my feathers I am proud. Before the rain I cry aloud." मेरे सर पे एक ताज है। सब कहते हैं मैं सबसे अच्छा डांस करता हूँ। मुझे अपने पंखों पे बहुत ही गर्व है और बारिश से पहले मैं ज़ोर से रोने लगता हूँ। ये सब कौन कह रहा है? पिकॉक कह रहा है। Then another bird comes and says, "Long and grooved is my tail. High up in the sky I sail. I pick and eat all the mice. The dash is what you call me." Which bird is this? Yes, this is an eagle. Eagle कहती है मेरी जो टेल है वो बहुत ही लंबी एंड ओवल्ड है। मैं आसमान में बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ती हूँ और जहाँ भी मुझे कोई माइस दिखता है मैं उसको पकड़कर खा जाती हूँ। चूहों को पकड़कर खा जाती हूँ। और आप सब मुझे क्या बुलाते हो? ईगल। Then comes the next bird and says, "My feathers are green, my beak's red, guava and green chili I am fed. I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise." Which bird is this? Yes, this is a parrot. Parrot कहता है मेरे जो feathers पंख हैं वो green है, मेरी जो beak चोंच है वो रेड है, मुझे गुआवा और ग्रीन चिली खिलाई जाती है, मुझे लोगों की आवाज़ को कॉपी करना और बहुत शोर मचाना पसंद है। Then another bird comes and says, "Black are my feathers and black is my body. Caw, caw I do all day long." Which bird is this? Yes, this is a crow. So crow means कौवा। कौवा कहता है कि जो मेरे पंख है और जो मेरी बॉडी है वो ब्लैक है और मैं पूरे दिन काव काव करता रहता हूँ। Then comes a next bird and says, "Kuhu kuhu is my sound. Everywhere I am found. My sweet voice gives me fame. Dash is my name." किसकी वॉइस स्वीट होती है? ये कौन सी बर्ड है? येस, दिस इज अ कोयल बर्ड। कोयल बर्ड कहती है कुहू कुहू मेरी साउंड है, मैं हर जगह पाई जाती हूँ और मेरी स्वीट वॉइस की वजह से ही लोग मुझे पहचानते हैं। मेरा नेम जो है वो है कोयल। Then comes another bird and says, "Dead animals I do eat, making places clean and neat. High up in the sky I fly, vulture is what I am called by." ये कौन सी बर्ड है? येस, दिस इज अ वल्चर। वल्चर कहते हैं कि जो डेड एनिमल्स हैं मैं उनको खाती हूँ, जगह को साफ सुथरा बनाती हूँ, आसमान में मैं बहुत ऊंचा बहुत हाई उड़ती हूँ और वल्चर सब मुझे कहते हैं। Then comes a next bird and says, "My beak is pink, feathers grey,
Guturgu, I go on all day. In houses I make my home. A dash is how I am known. मेरी जो बीक है वो पिंक कलर की है, फेदर्स ग्रे हैं, और जो मेरी साउंड है गुटरगू गुटरगू मैं पूरा टाइम करता हूँ। घरों में मैं अपना छोटा सा घोंसला, अपना होम बनाता हूँ। मैं किस नाम से जाना जाता हूँ? यस, आई एम अ पिजन। देन द नेक्स्ट वर्ड कम्स It says, my beak is very special. I use it like a needle. Stitching leaves, I make my home. The dashboard is how I am known. जो मेरी बीक है वो बहुत स्पेशल है। मैं उसको एक नीडल, एक सुई की तरह यूज़ करती हूँ। क्या करने के लिए? लीव्स को स्टिच करने के लिए, लीव्स को सिलाई करने के लिए, जिससे कि मैं अपना सुंदर सा घर बनाती हूँ। मुझे किस नाम से जाना जाता है? इस बर्ड का नाम होता है टेलर बर्ड। इसको टेलर बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जो बीक है उसको नीडल की तरह, सुई की तरह यूज़ करके पत्तियों को स्टिच करके अपने लिए एक ब्यूटीफुल सा नेस्ट तैयार करती है। देन उसके बाद कौन आता है? Says, in trunk of trees hole I make, hidden insects I intake. Tuk 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 I work all day, the woodpecker is what people say. मैं ट्री के ट्रंक होता है जो उसका स्टेम पार्ट होता है, उसमें होल्स बनाता हूँ। हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, जो भी उसमें छुपे हुए इंसेक्ट्स होते हैं उनको मैं खा जाता हूँ। टुक 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 आई वर्क ऑल डे, मैं पूरा दिन काम करता हूँ टुक टुक की आवाज़ से। द वुड पैकर इज़ व्हाट पीपल से, लोग मुझे क्या कहते हैं? वुड पैकर। उसके बाद कौन आता है? It says, why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep. ये कौन कहता है? आउल। आउल उल्लू। तभी उल्लू आता है और कहता है कि जंगल में इतना शोर क्यों हो रहा है, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही है, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। तभी दूसरी बर्ड उसको समझाती है, डियर आउल, द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग। जो सारी बर्ड्स हैं वो अपनी अपनी तारीफ कर रही हैं और आपस में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही हैं। द आउल सेड, स्टॉप दिस हुलाबलो, व्हाई आर यू क्वारलिंग? आउल कहता है कि ये सब शोर बंद करो, तुम सब झगड़ा क्यों कर रहे हो? वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, आवर क्लॉज, बीक्स, फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट, येट वी आर ऑल बर्ड्स। आउल कहता है कि हम सब अपने वे में, हम सब अलग हैं, बट हम सब बहुत स्पेशल हैं। हमारे क्लॉज यानी पंजे, बीक्स हमारी चोंच, फेदर्स हमारे पंख, एंड साउंड्स ये सब अलग अलग हैं, बट फिर भी हम सब बर्ड्स हैं। इफ़ वी ऑल लुक्ड अलाइक, ate the same food and made the same sound, think how dull the world would be. अगर हम सब एक जैसे दिखते, एक जैसा खाना खाते, एक जैसी साउंड्स निकालते, तो सोचो ये वर्ल्ड जो है कितना डल हो जाता। हम सब अलग अलग हैं, इसकी वजह से ही ये वर्ल्ड इतना ब्यूटीफुल, सुंदर लगता है। Which of the words mentioned in the lesson have you seen? Write their names. जो भी बर्ड्स की बातें भी लेसन में की गई है, इनमें से आपने कौन कौन सी बर्ड्स देखी हुई हैं? मैंने यहाँ कुछ बर्ड्स के नाम लिखे हैं जो मोस्टली सबने देखी हुई होती है, लाइक क्रो, स्पैरो, मैना, पिकॉक, ईगल, पैरेट, पिजन, वल्चर। अगर इसमें से अगर आपने कोई नहीं देखी है तो आप उसको नहीं लिखें। नेक्स्ट, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड एंड इन ऑन अराउंड बुशेस। हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी? अब अपने आसपास बर्ड्स को देखिए, ट्रीज़ पे, वाटर पे, ग्राउंड में, और बुशेस मतलब झाड़ियों के आसपास, उनमें आप कितनी बर्ड्स को देख पाते हैं। In the table, write the names of birds and tick the place where you saw them. If you do not know the names of any bird, then write how would you know it. आपको नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको बर्ड्स के नेम लिखने हैं, एंड यहाँ पे आपको बर्ड्स का नेम लिखने हैं, और अगर वो कहाँ मिलती है उस पर हमें टिक लगाना है। सपोज वो वाटर में है तो वाटर में, ट्री में है तो ट्री में, उस हिसाब से करना है। जैसे मैंने यहाँ कुछ बर्ड्स के नेम लिखे हैं। फर्स्ट इज़ क्रो। क्रो मोस्टली ट्री पे, कभी कभी ग्राउंड पे भी दिखता है।
एंड फ्लाइंग मतलब उड़ता हुआ। पिजन, पिजन ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस, फ्लाइंग मोस्टली दिख जाता है। डक इन वाटर, crane in water, on the tree and flying, parrot on the tree, flying, hen on the ground in the house and vulture on the ground। आंसर्स आपके थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग बीक्स, उनकी जो चोंच होती है वो अलग अलग होती है। Given below are the pictures of birds. Look at them carefully. Identify the birds and write their names. नीचे कुछ ये birds की पिक्चर है, इनकी beaks देख के आपको उनके नेम आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे मैंने लिखे भी हुए हैं। फर्स्ट इज पैरेट, नेक्स्ट इज क्रो एंड थर्ड इज पीकॉक। अभी हमने वीडियोज़ में भी इन सब को देखा था। नेक्स्ट इज ईगल, क्रेन। In the blank space draw the picture of the beak or some other bird, color it and write its name। यहाँ पे बुक्स में आपकी ये ब्लैंक है, इसमें मैंने एक पिजन की बीक लगाई है और उसका नाम लिखा है। आप चाहें तो किसी और बर्ड की बीक भी ड्रॉ करके उसका नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वाइल सम ईट फ्रूट, सम ईट सीड्स, सम ईट एग्स, वाइल अदर्स ईट फिश। जैसे बर्ड्स की बीक चोंच अलग अलग होती है, उसी तरीके से वो अलग अलग तरह का खाना भी खाती हैं। कुछ फ्रूट्स खाती हैं, कुछ सीड्स खाती हैं, कुछ एग्स खाती हैं और कुछ फिश खाती हैं। मैच द बर्ड विद देयर फूड। इस साइड ये हमें बर्ड्स दी रखी हैं बर्ड्स की बीक्स के साथ, और इस साइड ये उनका फूड है। अब हमें उनको उन तक पहुंचाना है कि वो कौन कौन सा फूड खाती हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे अलग से इनको मैच किया है ताकि आपको इसमें मिलाने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट हम देखेंगे ये जो है स्पैरो वल्चर, तो हम यहाँ से इसका रास्ता ढूंढ सकते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे। नेक्स्ट हम मिलाएंगे रैट से। रैट के लिए पास जाने के लिए हमें थोड़ा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक। नेक्स्ट हमें जाना है आंट्स तक। यहाँ से जाएंगे तो रास्ता नहीं है, ऊपर से जाना पड़ेगा यहाँ तक। नेक्स्ट इज पैरेट। पैरेट को हमें ग्रीन चिल्ली खिलानी है। अब हम ग्रीन चिल्ली की तरफ जाएंगे। लास्ट में है पिजन। पिजन के लिए ग्रेन्स बन गए हैं, तो ग्रेन्स यहाँ इस तरीके से हम जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से भी यहाँ पे मैच करके दिखाया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे लेसन का पार्ट 1 ख़त्म होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बाकी का लेसन हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।